ईश्वर से जुड़ने में इतना आनंद है, अर्थ अनर्थ पैदा नहीं करता। और भगवान से जुड़ने पर रोगा प्रसमायांति, रोग जीवन में नहीं बढ़ते, रोग टेंशन से बढ़ते हैं। और ईश्वर के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति कभी टेंशन में जिंदगी जीता ही नहीं, वो टेंशन मुक्त होता है। जो भी अपराध पूर्व में हुए हैं, परमात्मा को कह दीजिए अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई, पता नहीं था सब धोखे में गलती में सब हो गया, हे भगवान अब हम सर्वाभावेन आपके चरणों में हैं, कृपा कर दीजिए। मुझ जैसे आपके लिए बहुत हैं, लेकिन मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ आप अकेले। भारत की धरती पर जन्म हुआ है, मनुष्यता के साथ जीवन जिए, वही अच्छा है। छल कपट बेईमानी बिल्कुल भी ना करें। 2.5 दिन की जिंदगी है, गुब्बारे की तरह हवा निकल जाएगी, गुब्बारा फूट जाएगा, ऊपर जाकर के जवाब देना है, हथौड़े पड़ेंगे यमराज के, बहुत कष्ट होगा। वर्णन गरुड़ पुराण में है कि जो दुख कष्ट वहां मिलता है, कितना भी अपराध करने पर यहाँ की सरकारें उसका 1% भी दुख नहीं दे सकती, चीर दें तो भी दुख उतना नहीं है जितना कि यम के दरबार में जो कष्ट मिलता है। अभी भूले बैठे हैं, पता नहीं, बहुत कष्ट मिलता है। जो स्त्री पुरुष एक दूसरे को कुदृष्टि से दुराचार एक दूसरे के प्रति करते हैं, जैसे तेल के कड़ावे में राई का दाना डाल दिया जाता है, जैसे वो चटकता है, तेल के खौलते हुए कड़ावे में उस स्त्री पुरुष को फेंक दिया जाता है। भगवान का नाम लें, तीर्थ यात्राओं में शुचिता, तीर्थों में जाएं तो पता तो लगे कि हम तीर्थ में आए। घर में और तीर्थ में कोई अंतर ही ना लगे तो फिर तीर्थ जाने का मतलब ही क्या है। वहां तो हर प्रकार से अपराध से बचना चाहिए, क्योंकि वहां के अपराध वज्र की तरह है और वहां का पुण्य अक्षय हो जाता है, पुण्य कम नहीं होता। तीर्थ में किया गया हर सदकर्म अनंत गुना होता है। प्रमादादपि संपृष्टो यथा नलकड़ोदये तष्टुष्टपुट संप्रश्नम हरि नाम महेददम। वर्णन है कि अग्नि की एक चिनगारी बहुत बड़े जंगल को राख कर देती है। एक चिनगारी अग्नि की, स्पष्ट लिखा यथा अनल कड़ो दहेत, अनल आग को कहते हैं, आग की एक चिनगारी बहुत बड़े जंगल को जला करके राख कर देती है। परमात्मा का एक नाम भी अपराधों के समूह को जला करके खत्म कर दे। पापी हु जाकर नाम सुमिरई, अति अपार भव सागर तरई। ये संसार बड़ा दुष्कर है, इसको पार कर लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भगवान का नित्य नाम लेता है, यह संसार उनके लिए गौ माता के खुर के बराबर। खुर जानते हैं, गौ माता का चरण, तो जहां धरती पर गाड़ देती है तो थोड़ा गड्ढा हो जाता है, उसको कोई भी लांग सकता है। भगवान से जुड़े हुए लोगों के लिए संसार गौ माता के खुर की तरह हो जाता है। मरते समय उन्हें इतना भी कष्ट नहीं होता जितना कि इंजेक्शन लगाने में कष्ट होता है। ये स्पष्ट वर्णों में कि कांटा लगने के बराबर भी कष्ट नहीं होता। और पापियों के लिए प्राण निकलते हैं तो कितना कष्ट होता है, 20 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना कष्ट होता है। लेकिन यहां बड़ी सुंदर बात कही है, कहा भगवान बड़े भुलक्कड़ हैं, जो भी कुछ हुआ है उनसे माफी मांग लो। देखो भगवान उनके अपराधों को क्षमा कर देते हैं जो अपराधों को दोहराते नहीं फिर, और दोहराए हैं अपराध तो बड़ी कड़ी सजा मिलती है। लोग कहते हैं कि इन पापों के अपराधों के बिना काम नहीं चलता, ऐसी बात नहीं है। अजामिल तो ऐसा सुधरा कि उसने फिर पाप कर्म नहीं किया। हरिद्वार में उसको लेने के लिए भगवान स्वयं विमान लेके आए थे, वो नाम महिमा ही तो थी। उसने सिर्फ नारायण, और वो भी अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया था, उसी में उसका कल्याण। ये तो भागवत में आपने सुना ही है।